में सेशन कोर्ट के सामने खड़ी हूं, जहां पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को सुबह लाया गया। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को आज राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, इसका फैसला आज हो सकता है। नवाब मलिक को ईडी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और 3 मार्च तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में है। मंत्री को आज स्पेशल अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी के दफ्तर से अदालत ले जाया गया नवाब मलिक को। इससे पहले बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी को महाराष्ट्र के मंत्री उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। किस तरह से ये अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, उसी के साथ में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की कि पिछले रिमांड में और ये रिमांड में कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी एक जो ईडी की गलती है उस पे कहीं ना कहीं देसाई साहब ने बात की कि पिछले बार बताया गया था ईडी की तरफ से कि 55 लाख रुपए का व्यवहार नवाब मलिक साहब की कंपनी या नवाब मलिक साहब से रिलेटेड जो कंपनी उसके साथ में और दाऊद की बहन हसीना पारकर जी की कंपनी के साथ में हुआ है। आज उसी रिमांड को अमेंड करके थोड़ा सा बदलाव करके लाया गया था कि 55 लाख का व्यवहार नहीं हुआ, केवल 5 लाख रुपए का व्यवहार हुआ है। इससे ये बात समझ में आती है कि 50 और 55 लाख के गलती के कारण नवाब मलिक साहब को कहीं ना कहीं अंदर डालने का पॉलिटिकल वेंडाटा के कारण या राजनीतिक दुश्मनी निभाने के लिए इनको अंदर डाला गया है। साथ ही में ईडी के साइड से वकील महोदय ने आर्ग्यूमेंट किया कि नवाब मलिक साहब बीच में 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज थे, उसके कारण उनके कई स्टेटमेंट्स देने हमसे रह गए ईडी के तरफ से। इसलिए ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए 7 मार्च 2022 तक कस्टडी बढ़ाई दी गई। सेशन कोर्ट से बड़ी खबर आई है कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 7 मार्च 2022 तक ईडी के हिरासत में ही रहना पड़ेगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि एडवोकेट नीलेश भोसले ने मीडिया से बात करते हुए स्टेटमेंट दिए हैं कि 55 लाख का आरोप जो नवाब मलिक के कंपनी पर लगाया गया था उसको सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने गलत करार दिया। आपको ये भी बता दूं कि ईडी के पक्ष से केस को एडवोकेट एएजी अनिल सिंह लड़ रहे हैं और नवाब मलिक के तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई लड़ रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबरों को सुनने और देखने के लिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिए। मैं रोशनी दुबे।